उसका फ़ोटो सही नहीं है, पुराना है, फ़ोटो को अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वह अपने पास से अपडेटेड नवीनतम रंगीन फ़ोटो इस जगह पे चिपका सकता है। उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, वो यहाँ पे अपनी जन्मतिथि भर देगा। अगर उसके पास आधार है, जो ज़्यादातर लोगों के पास है, तो वो अपना आधार यहाँ पे अंकित कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये वैकल्पिक है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे मतदाता को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर हो सकता है कि एक परिवार में एक ही मोबाइल हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वह एक मोबाइल नंबर सारे परिवार के लोगों के लिए मान्य होगा। फिर जिस भी मतदाता का ये फॉर्म है, वो अपने पिता या गार्जियन का नाम यहाँ पे भरेगा। उसके बाद अगर उनके पिता का एपिक नंबर है तो वो यहाँ पे डाल देगा, लेकिन ये भी अगर उपलब्ध है तभी, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मतदाता अपने माता का नाम इस स्थान पर भरेंगे और अपनी माताश्री का नंबर, एपिक नंबर यहाँ पे डाल देंगे यदि उनके पास उपलब्ध है। साथ ही अगर उस मतदाता की शादी हो गई है तो अपने जीवन साथी का नाम इस फील्ड में डाल देंगे और उनका एपिक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी फील्ड दिए गए हैं जिसमें माता पिता या जीवन साथी का नाम है, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको डालना ही है। एपिक नंबर उनका कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम आप सभी से अपील करेंगे कि आप इसे डालें ताकि आप सभी का नाम एक साथ रहे। उसके बाद आपको नीचे घोषणा भरना होगा। घोषणा जैसे आप देख सकते हैं, आपको करना होगा कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पता, जो ये पता है आपका जो पहले से भरा हुआ आया है, का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। और आप देख सकते हैं इन तीनों के अलावा आपको एक एडिशनल यहाँ पे घोषणा करना पड़ेगा। अब ये घोषणा आपके जन्म तिथि के अनुसार होगा और उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987, यह डेट बहुत ज़रूरी है, 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो इस फॉर्म में जब आप देखेंगे यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो उसके साक्ष्य के रूप में आप अपना उन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, अगर आपका जन्म, जैसा मैंने बताया, 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। दूसरा केस आएगा, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तब आपको अपना, फिर से जैसा मैंने बताया, वो 11 डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने माता या पिता में से किसी एक का भी उन 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। पिछले केस में क्या था कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति को सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट लगाना था, लेकिन 1 जुलाई से 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति को अपने साथ साथ अपने माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगाना है। फिर तीसरा केस हमें क्या मिल सकता है, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। एक तो अपना देना पड़ेगा, अपने पिता का देना पड़ेगा और अपने माताश्री का देना पड़ेगा। तो टोटल 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या होगा, वही डॉक्यूमेंट होंगे जो नीचे आपको 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची बनी हुई है उसी फॉर्म में, उन्हीं में से एक, कोई सभी 11 नहीं, एक डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों के लिए लगाना पड़ेगा। चौथा केस क्या हो सकता है कि आप भारत का नागरिक है लेकिन आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति का जन्म जिस भी देश में हुआ है, वहाँ पे भारतीय मिशन, जो भारतीय राजदूत होते हैं, उनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसको आप संलग्न कर सकते हैं। 5वां केस क्या हो सकता है कि आप जन्म से भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन भारत में आपने आकर यहाँ की नागरिकता नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कर ली है, तब आपको एक नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलता है, तब आप उसको यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं और ये चेकबॉक्स क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट लगा दिए। उसके बाद आप यहाँ पे किस डेट को फॉर्म भरे हैं, ये डेट वहाँ पे डाल दीजिए, स्थान जहाँ आपका घर है वो डाल दीजिए, और यहाँ पे अगर आप हस्ताक्षर करने में सक्षम हैं तो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, या जैसा लिखा हुआ है बाएं हाथ, बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आशा है कि आप सभी लोग इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। धन्यवाद।